सुनो गाइस वन इज सोमनकर मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली टीचिंग इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो देखिए सबको आईटी दिल्ली के रिव्यूज करना बताऊंगा, तो आपको एट सारी डिटेल्स आईटी दिल्ली के कॉलेज के बारे में एंड वो भी सब डिसाइड करने का आपके कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जल्द से हम वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, सो जो कैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आईटी दिल्ली, जो कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार है एंड इसका विजन जो है आप पढ़ सकते हो। ठीक है। सो एस्टैब्लिश ईयर जो हमारा 1961 में जो एस्टैब्लिश हुई थी आईटी दिल्ली। ठीक है। कैंपस साइज हमारा 320 एकर्स है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 6,000 प्लस हमारे टोटल स्टूडेंट्स है इस कॉलेज में। एब्रिविएशन जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म है हमारा आईआईटीडी है। एंट्रेंस एग्जाम आपको जीडीबी एडवांस क्लियर करनी पड़ेगी। कैंपस टाइप जो आप फुली रेसिडेंशियल है, दैट इज आप हॉस्टल से आप हॉस्टल में रह सकते हो। इंस्टीट्यूट टाइप जो हमारा फुली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है। वेबसाइट की करवाते हैं, तो ये जो कैसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आईटी दिल्ली की, दैट इज iitd.ac.in। तो अगर आपको कुछ भी लाइक इन्फॉर्मेशन देखनी है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही देखना। ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे, अगर हम बात करेंगे प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन की। ठीक है। सो आईटी दिल्ली जो है हमारा बीटेक ऑफर करता है, बीडेस, एमटेक, एमएससी, एमबीए, एमडेस और पीएचडी ऑफर करता है। इसके अलावा और कई सारे कोर्सेज भी ऑफर करता है। ठीक है। आईटी दिल्ली एंड देश का टॉप इंस्टीट्यूट है। ठीक है। एज नो डिसिप्लिन की करवाते हैं, तो मैं बीटेक का बस बता रहा हूँ आपको। सो बीटेक में अगर देखो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सीएससी है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पावर एंड ऑटोमेशन में, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो हमारे बीटेक में ऑफर कर रहे हैं हमारे डिसिप्लिन आईटी दिल्ली। ठीक है। ज्योग्राफी की करवाते हैं, सो जगह हमारा एड्रेस आईटी दिल्ली का, आप इसको नोट कर सकते हो। सो इट इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी, 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट एंड 17 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बस स्टेशन। सो अगेन आप अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ जो भी कन्वीनियंस है वो उस ट्रांसपोर्ट के हिसाब से आप आ सकते हो। ठीक है। सो ये जगह हमारा ट्रैवल मैप है आईटी दिल्ली टू दिल्ली सिटी का। सो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच सकते हो। सो यहाँ पे आप देखो, ये जो हमारा बस स्टेशन है दिल्ली, जो दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन डेपो जो होता है वो हमारा मेन बस स्टॉप है। ये जो गाइस हमारा एयरपोर्ट है। ठीक है। ये जो हमारा आईटी दिल्ली है, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है। ठीक है। सो बट अगेन अपने मोड ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से आप आ सकते हो। ठीक है। सो फैसिलिटीज़ की करवाते हैं आईटी दिल्ली की। सो कैंपस फैसिलिटीज़ में देखो, हेल्थ केयर फैसिलिटी विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड वाईफाई है। ठीक है। स्पेशियस एसी स्मार्ट क्लासरूम है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, मेस फैसिलिटीज़ है, बहुत वेज एंड नॉन वेज, सैक है फॉर दैट इज फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। फिर उसके बाद हमारा देखो स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सलून एंड लॉन्ड्री है, ग्रोसरी स्टेशनरी शॉप्स है, कैंटीन है, बहुत वेज एंड नॉन वेज। ठीक है। फिर आप देखो लाइब्रेरी विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है, बस फैसिलिटीज़ है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज है, रिक्रिएशन रूम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लैंड फैसिलिटी है, कॉमन रूम है विद टीवी, गुड वेंटिलेशन है। ठीक है। सो ओवरव्यू अगर मैं आपको करा दूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है हॉल ऑफ रेसिडेंस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो हमारे बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे आप देख सकते हो अरावली से लेके ड्रोनागिरी तक जो है, सप्तगिरी तक जो है हमारे बॉयज़ हॉस्टल है, और फीमेल के यहाँ पे आप देख सकते हो गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप देख जाएगी। सो प्लीज़ इस वेबसाइट को आप विजिट करें। अदर फैसिलिटीज़ की, सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है ऑफकोर्स। ठीक है। समर एंड विंटर वैकेशन से तो 3 महीने के समर वैकेशन रहते हैं आपको। स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर स्वयं जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ पे आप ई लर्निंग कर सकते हो और उसके एग्जाम देने जाना पड़ेगा। सो जैसे आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपके जो स्कोर के बेसिस पे आपके जो क्रेडिट्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा इंस्टीट्यूट में, तो आपको जो कॉलेज के कुछ इलेक्टिव्स सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन एससी माइनॉरिटीज एंटी रैगिंग सेल है, तो कुछ मामला तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। ग्रीन कैंपस है, ब्रांच चेंज ऑप्शन है आफ्टर फर्स्ट ईयर, लेकिन मेरिट बेसिस पे इलेक्टिव सब्जेक्ट से जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ का भी अदर फैसिलिटीज़ का भी थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फैसिलिटीज़ में स्टेशनरी आइटम्स आप देख रखा है, जेरोक्स शॉप है। ठीक है। बैंक एंड एटीएम सर्विस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ईटरीज में आप देखो कितने सारे अपने है, मदर डेयरी से लेके कैफेज, नेस्कैफेज, जूस सेंटर, बहुत सारी चीज़ें, फोटो स्टूडियो है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, पोस्ट ऑफिस भी है। ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे पढ़ लेना आप। ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे फी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं आईटी दिल्ली की। ठीक है। सो ये जो गाइस हमारा फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आईटी दिल्ली के फी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, या सो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप देखो 5 लाख, मतलब जिनकी इनकम मोर देन 5 लाख है, सो 1 लाख ट्यूशन फी रहेगी। एंड उसके अलावा जो आपका टोटल फीस आपके 1,22,000 में पड़ेगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनका फैमिली 1 to 5 लाख के बीच में 33,000 आपकी ट्यूशन फी रहेगी। एंड टोटल आपको जो 55,733 देना पड़ेगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आप देखो जिनका लेस देन 1 लाख है और एस टी कैंडिडेट्स के लिए ट्यूशन फी नहीं रहेगी, तो आपकी टोटल फीस 22,400 रहेगी पर सेमेस्टर। ठीक है। सो यहाँ पे जो है हॉस्टल और मेस नहीं दे रखा है। ठीक है। सो अगर हम 4 साल की फीस अगर हम देखते हैं हॉस्टल और मेस इंक्लूड करके, सो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, मोर देन 5 लाख वाले फर्स्ट, उनकी जो टोटल फीस जाती है हमारी कुछ 14 लाख तक जो हमारी टोटल फीस जाती है हमारी जनरल कैटेगरी की। एंड उसके अलावा अगर आप देखो एस टी कैंडिडेट्स के लिए हमारे कुछ 5 लाख से अराउंड जो हमारी टोटल फीस जाती है आईटी दिल्ली में। ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे, अगर हम बात करते हैं क्लब्स की। सो ये जो गाइस हमारे 3 कैटेगरीज है आईटी दिल्ली में जो क्लब्स हैं। सो आप देखो स्पोर्ट्स क्लब है, टेक्निकल क्लब है, कल्चर क्लब है। सो यहाँ पे जो मैं आपको क्लब्स का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है। स्टूडेंट क्लब्स, या सो या ये जो हमारे कल्चर क्लब है आप देख सकते हो, डांस क्लब, डिबेटिंग क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, म्यूजिक क्लब, डिजाइन क्लब, फोटोग्राफी क्लब, हिंदी समिति, फाइन आर्ट्स क्लब, लिटरेरी क्लब, क्यूजिंग सोसाइटी, स्पिक मके। ठीक है। टेक्निकल में आप देखो देव क्लब्स, रोबोटिक्स क्लब, ठीक है, एरो मॉडलिंग क्लब, ये क्या है, ये XLR कुछ दिख रहा है, शादी फॉर्मूला रेसिंग कार क्लब्स होते हैं।
देन सॉरी फॉर दैट, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब है, इकोनॉमिक्स क्लब है, आईजीएम क्लब है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सोसाइटी है, एसीएम है, मैथमेटिक्स सोसाइटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, फिजिक्स सोसाइटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, केमिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटीज़ है, ठीक है, टेक्निकल क्लब्स। अदर्स में देखो, अदर्स में सिर्फ आपको एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ई सेल वगैरह होता है, ये सारे आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा जो आपको स्पोर्ट्स क्लब भी रहेंगे जिसमें आप लाइक ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल, फिर उसके बाद बैडमिंटन, हॉकी, ठीक है, क्रिकेट, सारे स्पोर्ट्स हमारा खेले जाते हैं आईटी दिल्ली में, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे, अगर हम बात करेंगे फेस्ट की आईटी दिल्ली की, सो ट्राइस्ट या ट्रस्ट जो भी आप प्रोनाउंस करो, ये जो हमारा टेक फेस्ट है आईटी दिल्ली का, काफ़ी अच्छा टेक फेस्ट होता है। एंड कल्चर फेस्ट जो हमारा रेंडेज वर्स है, ठीक है, जो भी ये भी काफ़ी अच्छा तगड़ा कल्चर फेस्ट होता है हमारा आईटी दिल्ली में, ठीक है। प्लेसमेंट्स की अगर बात है आईटी दिल्ली की, सो ये जगह हमारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स है, सो आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज आए हैं, सो आप एनालिसिस करना कि कौन से स्टार्टअप और कौन से एमएनसी आए हैं हमारे आईटी दिल्ली में, ठीक है। एंड अगर आपको ब्रांच वाइज, अगर आपको हाईएस्ट पैकेज देखना है, एवरेज पैकेज देखना है, मीडियम पैकेज अगर आपको देखना है, अगर डिटेल में आपको प्लेसमेंट देखना है, सो ये जगह हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट चैनल, जहाँ पे जो है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह डालते हो इंस्टीट्यूट्स की, सो आईटी दिल्ली का जो है आप लाइक प्लेसमेंट वीडियो, आप स्टैटिस्टिक्स वीडियो आप देख लेना, ठीक है। एंड सब्सक्राइब भी कर देना, मेन चीज़ है। फैकल्टीज़ की और बात है आईटी दिल्ली की, सो ये जो गाइस ये कुछ फैकल्टीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो डिपार्टमेंट वाइज आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे पेज सिंगल पेज पे नहीं दे रखी है। सो ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की फैकल्टीज दिख रही है, ठीक है, सो आप जो इनको अप्रोच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड ऑल, एंड उनसे जो आप बना के रख सकते हो, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आप डिपार्टमेंट में जाकर जो आप अपने सीएससी जो भी डिपार्टमेंट है उनके फैकल्टीज से देखिए। सो या बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करें इवैल्यूएशन स्कीम की, सो एलपीडी क्रेडिट स्कीम चलता है, दैट इज बेसिकली लेक्चर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। बेसिकली मान लो कि 3 क्रेडिट का कोर्स है, तो उसमें एक लेक्चर एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल रहेगा, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, दैट इज बेसिकली 2 सिस्टम होते हैं हमारा, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम और रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। सो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है कि सॉरी एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में ऐसा होता है मान लो कि 100 मार्क का पेपर है, उसमें सबका 82 स्कोर है तो आपका ए ग्रेड रहेगा, मान लो आपका 95 आता है तो आपको ए प्लस ग्रेड मिलेगा, ठीक है, सो ऑन चलते रहता है। लेकिन रिलेटिव ग्रेडिंग में ऐसा नहीं रहेगा, आपको मान लो कि 100 मार्क का पेपर है एंड किसी टॉप कैंडिडेट जो हमारा टॉपर बच्चा है उसका 60 मार्क्स आए टॉप मार्क्स, तो उसके जो हमारे ए प्लस ग्रेड माना जाएगा, अकॉर्डिंगली सारी ग्रेडिंग होगी, जो कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है। कुछ सब्जेक्ट और फैकल्टी पर डिपेंड करते हैं और ये अपना ग्रेड और पॉइंट्स है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है, सो इंस्टीट्यूट जो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप बेसिकली देती है और बेसिकली हेल्प भी करते हैं बाकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और अदर एजेंसीज स्कॉलरशिप देने के लिए, ऑल्सो बैंक लोन वगैरह भी देने में मदद करती है। एंड उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए फी वेवर है, हमारी ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। सो ये जो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस है, यहाँ पे जो है साइट इज़ नॉट रीचिंग, आई डोंट नो व्हाई। सो सॉरी फॉर दैट गाइज, आई डोंट नो, शायद कोई सिक्योरिटी रीजन से जो है शायद साइट रीच नहीं हो पा रही है, बट यहाँ ये मैं लिंक डाल दूंगा। सो यहाँ पे जो आपके एमसीएम स्कॉलरशिप और बाकी जो भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है वो आपको देखने को मिल जाएगी आईटी दिल्ली की, ठीक है। देन कैंपस टूर है मेरे पे, लेकिन वो मैं तभी डालूंगा जब आप जो है लाइक सब्सक्राइब करोगे। मेस मेनू की अगर बात करें फट से आईटी दिल्ली की, सो ये जो गाइस हमारा मेस मेनू, ब्रेकफास्ट में देखो मंडे का देखो आलू प्याज है, ठीक है, ट्यूसडे का देखो इडली है, वेडनेसडे का देखो पनीर प्याज है, थर्सडे का देखो पोहा जलेबी, फ्राइडे का देखो डोसा सांभर, सैटरडे का देखो वेज नमकीन मसाला सेविया, ठीक है, संडे का देखो वेज उपमा, ठीक है। लंच में अगर आप देखो सो मिक्स वेज रहेगा मंडे को, ट्यूसडे को राजस्थानी कढ़ी और सेव टमाटर रहेगा, ठीक है। वेडनेसडे को आप देखो पनीर और एग भुर्जी रहेगी, थर्सडे को भिंडी, फ्राइडे को आलू शिमला, सैटरडे को वेज मसाला, संडे को छोले भटूरे। डिनर में आप देखो मंडे में हांडी पनीर, ट्यूसडे को छोले कसूरी पूरी, ठीक है। वेडनेसडे को देखो मटर मशरूम रहेगा, थर्सडे को देखो वेज हक्का नूडल्स चिली पनीर, ठीक है। फ्राइडे को देखो चिकन बिरयानी रहेगी, ठीक है, पनीर बिरयानी रहेगी। सैटरडे को आप देखो नरगिस कोफ्ता रहेगा एंड संडे को आप देखो कढ़ाई पनीर रहेगा, ठीक है, एग करी भी रहेगी, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा मेस है, इसको ठीक से देख लेना। एंड ये जो कहते हैं दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है, सो आप जो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो आप घूमने के लिए, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो गाइस। सो ये जो गाइस आप वीडियो देख रहे हो हमारा मैकेंजी एजुकेशन चैनल पे देख रहे हो, जहाँ पे जो मैं एजुकेशन वीडियोस डालता हूँ इंस्टीट्यूट्स की, सो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट इज गाइस हमारा प्लेसमेंट चैनल, जहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट सर्विस डालता हूँ इंस्टीट्यूट्स की, सो प्लीज इसको भी गाइस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पे डालता हूँ इसमें। नेक्स्ट गाइस हमारा व्लॉगिंग चैनल ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट, जहाँ मैं खुद के व्लॉग्स डालता हूँ, ट्रिपल आईटी जरूर है, काफ़ी फनी काफ़ी एंटरटेनिंग रहते हैं, सो प्लीज इसको भी गाइस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो ये थी गाइस अच्छी एंड होप आपको जो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज डू लाइक शेयर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।